अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर हफ्सा हैदर, होम्यो फिजिशियन। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो वार्ड्स और मस्सों के बारे में है। हम जितना मर्जी फैशन कर लेते हैं, कपड़े पहन लेते हैं, मगर हमारा चेहरा अगर खूबसूरत नहीं लग रहा या हमारी स्किन अगर खूबसूरत नहीं लग रही तो हम कॉन्फिडेंट नहीं होते। सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारा बहुत दूर कहीं खो जाता है। बहुत सारे, और ख़ास तौर पर अगर जो चेहरे पर होते हैं वो उभरे हुए आ जाते हैं। वार्ड्स के बारे में हम सबको पता है कि ये चेहरे को और जिस जगह होते हैं यानी हाथों को बहुत ही बदनुमा बना देते हैं। तो हमारा कॉन्फिडेंस बहुत दूर चला जाता है। तो इसकी होम्योपैथी में बहुत अच्छी मेडिसिन है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि मस्से जो होते हैं उसकी काज़िज़ क्या होती हैं। वो एक वायरस होता है, ह्यूमन पापिलोमा। ह्यूमन पापिलोमा एक वायरस होता है जिसकी वजह से ये होता है। वार्ड्स हमारे जिस्म में आ जाते हैं। हमारी जो स्किन होती है उसके ऊपर अनवांटेड एग्जैजुरेशन है, एक वो उभार जो हम नहीं चाहते हैं वो होता है। तो हमारा कभी-कभी ये रफ़ हालत में होते हैं और कभी-कभी ये ऑयली से होते हैं, यानी स्लिपरी से होते हैं, और कभी ये बहुत टाइट सा होता है और सम टाइम ऐसे होता है कि पुलपुला सा होता है, नरम सा होता है, सॉफ्ट सा होता है। तो इसकी होम्योपैथी में बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। सबसे पहले इसकी जो मेडिसिन है वो थूजा है। वो जितने भी लोग होम्यो लवर्स हैं या होम्यो डॉक्टर्स हैं उन सबको पता है। मगर सम टाइम थूजा से आराम नहीं आता तो फिर हम कौन-सी चीज़ लेते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के मस्से जो होते हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों से जाते हैं। जो मेरी अपनी तजर्बा है, जो मेरा अपना, उसके बारे में तो मैं ये कहूँगी कि अगर आँख के ऊपर, आईलिड के ऊपर मस्सा है तो फिर हम 30 पावर लेंगे थूजा की। अगर बहुत ज़्यादा मस्से हैं कुछ लोगों के, मेरी ऐसी पेशेंट भी थी जिनके बहुत ज़्यादा मस्से थे और उनको आराम नहीं आ रहा था, तो वो 1x और 3x भी मैंने उन्हें यूज़ करवाई, वो ठीक हुए। उसके अलावा मेरे अपना अगर जब थी प्रॉब्लम मुझे, तो मैं मेरे यहाँ आँखों पे होना शुरू हुए, तो मैंने थूजा 200 ली और मेरे 1 हफ्ते के अंदर बिल्कुल ठीक हो गया। और भी बहुत सारे ऐसी हैं चीज़ें, थूजा बहुत अच्छा काम करती है। मगर सम टाइम ऐसा होता है कि हमें थूजा जो है वो अच्छा वर्क नहीं कर रही होती और पेशेंट जो है वो ये समझता है कि मैं तो ठीक नहीं हो रहा और थूजा जो है वो मेरे ऊपर काम नहीं कर रही। तो सम टाइम ऐसा होता है कि जो वायरस होता है वो अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, और वजह इसकी क्या बनती है, जब हमारा इम्यून सिस्टम कम होता है, वो इस वायरस से लड़ नहीं पाता है, जिसकी वजह से हमें मस्से की शिकायत हो जाती है या हमें वार्ड्स की शिकायत हो जाती है या हमें मोल्स की शिकायत हो जाती है। तो उसके लिए अगर हाथों के पाम्स यानी हथेली के ऊपर मस्से अगर होना शुरू हो जाते हैं तो अनाकार्डियम बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। अगर आप अनाकार्डियम 30 से शुरू करेंगे तो अनाकार्डियम तो लोग मेमोरी के लिए और इसके लिए यूज़ की जाती है, जो बहुत ही डैम्प किस्म के बेबी होते हैं, ये जिनको सबक याद नहीं होता, मगर और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए ये इस्तेमाल होती है। और ख़ास तौर पर अगर आपके पाम पर, हाथों पाँव के सोल पर या हथेलियों पर अगर आपको मस्से हो जाते हैं तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, अनाकार्डियम 30। और अगर आपके पूरे जिस्म पर तेज़ी से मस्से हुए जा रहे हैं और आपने हर चीज़ लेकर देख ली, लेज़र भी करवा के देख लिया, ऊपर से उसकी कटिंग्स ही सम टाइम कर देते हैं, चेहरा ज़ख्मी हो जाता है, उस ज़ख्म के लिए फिर बहुत कुछ करना पड़ता है, वो भी करवा के देख लिया, फिर दोबारा से हो जाते हैं। तो मेडोरोनम एक नोसोड है, अगर आप उसको 200 में ले लेते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इससे बड़ी पोटेंसी में भी आप जा सकते हैं, मगर इस सूरत में कि जब मेंटली सिम्पटम भी आपके उसके साथ मैच कर रहे हैं और फिज़िकली और कॉन्स्टिट्यूशनल जो आपके सिम्पटम हैं, अगर वो भी साथ में हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। उसके अलावा अगर आपके चेहरे पर मोल से पड़ जाते हैं या उभरे हुए नहीं मगर काले-काले से निशान पड़ जाते हैं, तो आप कोई भी जो क्रीम लगाते हैं, उसके अंदर आप थूजा थूजा जो क्यू फॉर्म है,
वो डाल देते हैं, तो वो आपके चेहरे पर जो निशान पड़ते हैं वो नहीं होते हैं। ये थूजा अगर आपके चेहरे पर है तो आप वहाँ पर क्यू फॉर्म में थूजा अगर लगाते हैं तो आपके लिए ठीक है। इसी तरह अनाकार्डियम अगर आप हाथ पर लगाते हैं या थूजा अगर आप हाथ पर लगाते हैं तो तब भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। ये कमाल की बात है कि आपने थूजा को नहीं छोड़ना है। चाहे आप ठीक नहीं हो रहे, मगर इंटरनल जो डर्टी स्किन होती है, रफ स्किन होती है, जो आपके जिस्म को ज़ख्म कर देती है, उसके लिए थूजा बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। एक्ज़ीमा की बुरी से बुरी फॉर्म भी अगर होती है, तो उसके लिए थूजा बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। हाँ, रिस्पॉन्स अगर कम कर रही है, इम्यूनिटी आपकी कम है, तो वो एक अलग बात है, वो आहिस्ता-आहिस्ता रिस्पॉन्ड भी करने लग जाएगी, जो आपको बाकी मेडिसिन यानी अनाकार्डियम एंड मेडरोनियम साथ में बताई है, अगर आप उसको भी हाई पावर में ले लेते हैं, मेडरोनियम क्योंकि एक नोसोड है, नोसोड के लिए आपको मैंने पढ़ाया था कि नौसोड जो होता है उसको हम लाइट पावर में नहीं लेते यानी लो पोटेंसी में नहीं लेते, उसे हमेशा हाई पोटेंसी में लिया जाता है। जो तो डॉक्टर्स हैं उन लोगों को पहले से पता है कि नौसोड का कैसे इस्तेमाल करना है, मगर जो अभी स्टूडेंट हैं या मेरे स्टूडेंट हैं तो उन लोगों को अभी जिनको नहीं पता तो उन लोगों को साथ में मैं बता देती हूँ कि नौसोड जो है वो उसको हमेशा हाई पावर में और हाई पोटेंसी में इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसको इंटरनल भी आप ले सकते हैं इनटेक यानी आप थूजा पी भी सकते हैं और साथ में मेडरोनम जो है वो हफ्ते में 1 बार ले सकते हैं। इसी तरह जो क्यू फॉर्म है वो आप क्रीम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको अगर आप क्यू की फॉर्म को गुलाब के अर्क में मिलाकर चेहरे पर स्प्रे करें तो वो भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा काम करती है। अगर करकुमा लौंगा भी आप साथ में ले लेते हैं तो चेहरा नीट करने में और जो डार्कनेस है और वाट्स की ज़्यादती है, अगर आप वो करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पे भी मेरा पेज है, प्लीज़ आप उसको भी लाइक कीजिएगा और थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़, मिलेंगे नेक्स्ट इंशाल्लाह।